सलाम जी। जैम सिक्की ग्रेस वर्शिप टाइम में आपका स्वागत वेलकम है। इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार में बनी रहे। तू अपने बच्चों के उत्ते प्रगट करता है मेरे राजा जी। असी धन्यवाद करते हैं, स्तुति 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 करते हैं प्रभु जो अज का दिन सानू बख्शा जीवन करके जिंदे रखा कि तेरी हजूरी असी धन्यवाद कर सके, तेरे चरणों में तेरे नाम में महिमा दे सकी, आदर दे सके प्रभु जी। असी सारा जलाल तेन देंदे हाँ, धन्यवाद तेन देंदे हाँ मेरे राजा जी। वो धन्यवाद करते हाँ, धन्यवाद करते हाँ, धन्यवाद करते हाँ, धन्यवाद करते हाँ मेरे प्रभु जी। स्तुति दे जोग, स्तुति दे जोग, स्तुति दे जोग प्रभु जी। तुहाडा धन्यवाद, तुहाडा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे प्रभु परमेश्वर। तुहाडियां भलाइयां लई, तुहाडियां वफादारियां लई धन्यवाद करते हाँ मेरे प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। स्तुति स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे राजा, धन्यवाद हो मेरे राजा जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हाँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति हो यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की
उठाने से मुझे जीवन मिल गया। यीशु नाम की जय जय हो। उसके क्रूस उठाने से मुझे जीवन मिल गया। यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। सचमुच प्यारे परमेश्वर, तू सचमुच साडे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिता प्रभु। तू अपने आप को साडे लिए दे दिता प्रभु। असी तेरे कोड़े खाण दे नाल मेरे प्रभु परमेश्वर जी असी चंगे हो चुके हाँ मेरे राजा जी। और खुदावंद परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज तो 2000 साल पहले मेरे प्रभु तू कलवरी क्रूस ते अपने आप को प्रभु साडे लिए कुर्बान कर दिता प्रभु। तैन पेट ते कोड़े खाते प्रभु, सिर ते कंडा ताज बना लिया प्रभु परमेश्वर जी। खुदावंद परमेश्वर सचमुच तेरे मुंह ते थुकिया गया, दाढ़ी नोची गई प्रभु। तू अपने हत्थों ते पैरों में गल पा लिया प्रभु। तू साडे लिए मारिया ते गड्डिया ते दफनाया गया प्रभु जी। और तू मुर्दों में तो जी उठा मेरे राजा। तू अज भी जिंदा खुदा, असीं तेरा धन्यवाद करते हाँ प्रभु। असीं तेरी महिमा तेरी वडियाई करते हाँ मेरे प्रभु जी। ओ सच्चे ते वाहिद परमेश्वर, ओ जिंदा परमेश्वर, असीं तेरियां भलाइयां नूं याद करते हुए, तेरे प्रेम नूं याद करते हुए तेरे चरनां दे विच तेरी हजूरी विच आउंदे हाँ मेरे प्रभु। क्योंकि तू सच्चा ते वाहिद परमेश्वर है प्रभु। तू ही जिंदा परमेश्वर है मेरे राजा जी। असीं तुहाडीआं भलाइयां दे लई, तुहाडे प्यार दे लई असीं धन्नवाद करते हाँ मेरे प्रभु जी। असीं तुहाडी किरपा दे लई धन्नवाद करते हाँ प्रभु। वो कृपा, वो दया प्रभु परमेश्वर जो अज भी तू अपने लोगों के प्रभु अपने बच्चों से करता है मेरे राजा जी। वो धन्यवाद करते हाँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो मेरे राजा जी। धन्यवाद करते हाँ प्रभु, जो तू अपने लहू ने सारे लिए बहा दिता प्रभु जी। तू अपना जीवन सारे लिए कुर्बान कर दिता। असीं तेरा धन्यवाद करते हाँ प्रभु जी। तेरियां भलाइयां लई, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हाँ प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो मेरे राजा जी। धन्यवाद करते हो प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। बारे बारे बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बारे बारे बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के
लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से मुक्ति दिलाई, तोरा बदन की कीमत चुकाई। भीगा लहू से मुक्ति दिलाई, तोरा बदन कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सुहेदार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर दारियां खून बहाए, पसली का खून ले दुल्हन सजाए। पीठ पर खून बहाए, पसली का खून ले दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। आर पार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। ओ तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। सचमुच महान परमेश्वर खुदावन, तू अपने आप को कुर्बान किया, अपने लहू की एक बूंद को बहा दिता प्रभु, कि असीं चंगे हो जाइए, असीं जीवन पाइए, असीं जिंदगी पाइए। मैं धन्नवाद करदा प्रभु तुहाडे प्रेम के लिए, तुहाडे प्यार के लिए प्रभु। वो प्रेम, वो प्यार जो तुसीं कलवरी क्रूस दे उत्ते साडे लई अपने आप को कुर्बान करने का ते अर्पण करके सानू दे दिता मेरे राजा। मैं धन्नवाद करदा होया मेरे प्रभु उस लहू नूं याद करदा प्रभु, जो खुदा तू आर पार अपने लहू नूं सुहेदार प्रभु परमेश्वर जी बार बार प्रभु अपने लहू नूं साडे लई बहा दिता प्रभु, तां जो असीं निजात पा सके, असीं जीवन पा सके, जिंदगी पा सके प्रभु जी। धन्नवाद राजा, अज भी तेरा लहू सानू हर एक बंधन तो, हर बीमारी तो, हर बेचारे में छुटकारा दिंदा। जिन्हें भी विश्वास करते हैं प्रभु, अज जीवन और जिंदगी उन्होंने है प्रभु जी। मैं धन्नवाद करदा प्रभु, जिन्हें घरों के परिवारों के बैठ के आराधना करते हैं, धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, और तेरी हजूरी में खड़े ने प्रभु, हर एक लिए तेरे लहू का अभिषेक प्रभु जी, हर एक नूं आज़ादी दे, हर एक नूं शिफा दे मेरे राजा जी। और मैं धन्नवाद करदा प्रभु तेरे अजीज बच्चों लिए जो इस समय तेरे चरणों के विच ने प्रभु परमेश्वर, हर एक विशु मेरे राजा जी, जो यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्रभु वो खुदा तेरे खुदावंद हजूरी जान प्रभु परमेश्वर जी, वचन सुन मेरे राजा, उन्हें जिंदगियां, उन्हें जीवन भी यसू के नाम च बदल जान मेरे प्रभु जी। आज का वचन सानू प्रभु तू आशीष कर मसा करके दे प्रभु परमेश्वर, जब तेरे अनमोल वचन जो प्रभु तेरे उस ग्रीटिंग के विचों प्रभु परमेश्वर, तेरे उस प्रेम के विचों, तेरे उस प्यार के विचों मेरे राजा जी, जो तू अपना स्नेहा जो खुदा सानू दिंदा है प्रभु से पढ़िए सुनिए मेरे राजा,
साडियां जिंदगियां लई उन्नति बढ़ोतरी ते आशीष का कान बन के प्रभु प्रत्येक उस जन के लिए प्रत्येक उस भाई बहन के लिए प्रभु आप कृपा करो दिया सारा आदर महिमा तुहानूं दिंदे धन्नवाद करदे इस प्रार्थना नूं तुहाडे पुੱਤਰ साडे उद्धार करदा और जल्दी वापस आने वाले यीशु के नाम च मंगदे हालेलुया। और ਅਸੀਂ कुछ समा सी जो ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की बाणी में कुछ समय लिए ध्यान करना है कुछ समय लिए ਅਸੀਂ देखना है। मैं उस तो पहला मैं चाहता हाँ कि ਅਸੀਂ प्रभु के नाम के अपने जीवन समर्पण करिए चाहे ਅਸੀਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हाँ जिस भी जगह पर हाँ ਅਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ अपने जीवन समर्पण करते हुए प्रभु की कृपा ਨੂੰ अपने लिए मंग करिए क्योंकि बाणी दसदी है जिथे ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ नाम इकट्ठे हो जाते हैं तो वह कृपा रूपी संघासन भी साढ़े विचकार आ जाए और मैं विश्वास करता कि जो असी वो हजूरी च हाँ तो वो कृपा भी थोड़े के मेरे नाल है। आमीन। आओ असी उसके वचन उसकी बाणी में जो साढ़े लिए परमेश्वर अपना सुनेहा जो अपनी कृपा रूपी ध्यान साढ़े लिए प्रगट करता है कि असी उसकी कृपा के द्वारा असी बहुता इतना अगे बढ़िए असी उसकी कृपा के द्वारा असी आशीष पाइए। अज का वचन असी यूहन्ना की सुसमाचार जो यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय देखते हैं वो 31 32 33 ऐत असी परमेश्वर के वचन असी पढ़ांगे तो वो वचन इस तरह लिखा गया है। यीशु ने अगे उन्होंने आख्या कि हुण तुसी प्रतीत करते हो वेखो समा आउंदा है सगों आ पहुंचा है जो तुसी सबो आपो अपने ताही खिंड जाओ अते मैनू अकला छड़ दिओगे पर तां भी मैं अकला नहीं क्यों जो पिता मेरे नाल है। मैं ये गल्लां तुहानूं इसलिए आखियां हन जो तुहानूं मेरे च शांति होवे। जगत विच तुहानूं कष्ट है पर हौसला रखो मैं जगत नूं जित लिया। आमीन। ये प्रभु का पवित्र वचन है पढ़े और सुने जानते प्रभु थानू के मैंने आशीष दे। प्यारे जी जो अज का वचन जो अज की बाणी में देखते हैं अज के हालात भी दुनिया के इदा के नहीं महामारी के कारण ज वायरल के कारण बहुत सारे लोग संसार दुनिया भर के लोग अज ग्रस्त नहीं बहुत सारिया मुश्किलों के नहीं परेशानियों के नहीं पर परमेश्वर का वचन सानू तसल्ली दिता कदों जदों असी कष्ट के भी असी विपत्ति के भी कष्ट भी उन्होंने मुश्किलों के भी अपने परमेश्वर से क्या रखते हैं विश्वास रखते हैं उन्होंने हालातों के उन्होंने परेशानियों के जो असी अपने परमेश्वर से विश्वास रखते हैं तो साडा परमेश्वर सानू क्या करता है सानू आशीष करता है सानू तकड़िया करता है क्योंकि बाणी च लिखा यीशु ने कहा यीशु ने आख्या कि हुण तुसीं प्रतीत करते हो कहना क्या हुण भी तुसीं विश्वास करते हो क्यों क्योंकि देखो कहना समा आउंदा है सगों आप पहुंचा है जो सबो आपो अपने ताहीं खिंड जाओगे अते मैनू अकला तुसीं छड्ड दोगे कहना तुसीं सब इदां दी विपत्तियां आउणगियां इदां दा समा आ जाएगा इदां दी मुश्किलां आउणगियां इदां दी परेशानियां आउणगियां इदां दे हालात होणगे कि सब लोग क्या हो जाएंगे तितर बितर हो जाएंगे इधर उधर हो जाएंगे और कहना खिंड जाओगे और कई लोग ये लिखा गया अते कहना मैनू अकला भी छड्ड दोगे कई लोग परमेश्वर छड्ड के भी दूसरे रास्तों के दूसरे मार्गों से चले जाएंगे पर तां भी कहना मैं अकला नहीं हाँ क्यों जो पिता मेरे नाल कहना मैं अकला नहीं होवांगा मेरे नाल कौन होवागा मेरा पिता होएगा। यार जिसो जो इदा के कष्ट का समा मुश्किल का समा इस संसार के आता है इस दुनिया के आता है तो असी की करना सानू हौसला रखने के लिए जो वचन च लिखा गया मैं कहना गल्लां तुहानूं इसलिए आखियां हन भाई तुहानूं मेरे विच शांति मिले जगत विच तां कष्ट है पर हौसला रखो मैं जगत नूं जित लिया। 16 की 33 जो असीं पढ़ते हैं हालात इदां दे होणगे परेशानियां इदां दियां आउणगियां इदां दी विपता होणगियां इदां दियां मुश्किलां होणगियां पर बाणी च लिखा गया है कई परमेश्वर नूं भी छड्ड जाणगे पर बाणी क्या दसदी हैगी कि तुसीं हुण प्रतीत करते हो क्या तुहानूं हजे भी विश्वास है। मैं ये गल्लां कहना तुहानूं इसलिए आखदा हैगा भाई तुसीं मेरे विच
शांति पाओगे। अगर असीं प्रभु जी शांति पाउणी हैगी आ ते असीं प्रभु के वचन के उत्ते क्या करना हैगा जी, असीं विश्वास रखना। विपत्तियां संसार विच हालात किदां दे क्यों ना होण, क्योंकि तुहाडा मेरा परमेश्वर कहता हैगा वो समा भी आएगा, कहना आ भी पहुंचा हैगा कि तुसीं खिंड जाओगे, तुसीं तितर बितर हो जाओगे, कहना तुसीं अपने अपने मार्गां विच चल जाओगे, अपने अपने रास्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं चल जाओगे। पर बाणी दसदी हैगी आ, कहना जो हौसला रखेगा, जो विश्वास रखेगा, जो प्रतीत रखेगा कि मैं जग जित लिया हैगा, वो ही क्या पा सकता हैगा, आशीष पा सकता है। थानू हौसला रखना क्यों जरूरी हैगा, क्यों असीं हौसला रखना है, सानू हौसला रखने क्या जरूरत है कि असीं हौसला रखिए, क्योंकि साडा परमेश्वर जिहड़ा हैगा वो क्या कर चुका हैगा, वो जित चुका है। बाणी च लिखा गया हैगा, कहना मैं जगत नूं जित लिया, कहना मैं संसार के फतेह पा लई, मैं मुर्दे में जो जी उठिया मौत में हरा दिता हैगा। इससे सानू क्या करना चाहिए हैगा, अपने जीवन के विच विश्वास दृढ़ता के नाल प्रभु के विच बने रहना चाहिए। विपत्तियां तो बहुत सारियां आउणगियां, हालात संसार के विच बहुत सारे बिगड़नगे, बहुत सारियां मुश्किलां आउणगियां। प्रभु के वचन च लिखिया अंत समय इदां दियां मुश्किलां, विपत्तियां, हनेरियां, इदां दे तूफान या इदां दियां महामारियां, इदां दियां वबा आउणगियां। पर कहना तुसीं क्या करना हैगा, हौसला रखना है। कष्ट आएगा, बहुत सारे प्रीत कहना प्रभु नाल ठंडी हो जाएगी, बहुत सारे अपने मार्गां ते चले जाणगे। प्रभु के वचन च लिखिया जदों असीं मत्ती पढ़ते गए 24 पढ़ के देखा लिखा बहुत सारे लोग जिहड़े अंत काल दे विच क्या कर देणगे, प्रभु नूं भी छड्ड के चले जाणगे। पर बाणी च लिखिया तुसीं क्या रखना हैगा, विश्वास रखना, तुसीं विश्वास रखना है। इसलिए बाणी च लिखिया कि हुण भी तुसीं प्रति विश्वास करते हो, क्या तुहानूं हुण भी प्रतीत है, क्योंकि वो समा आ चुका है। उस समय दे विच असीं चलदे हैगे आ, हालात इदां दे नहीं, इदां दियां मुश्किलां नहीं, इदां दियां परेशानियां चल रही, पर इन्हां हालातां दे विच तुहाडा ते मेरा परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं ये गल आखदा हैगा कि तुसीं क्या रखना हैगा, हौसला रखियो। क्यों रखना हौसला, क्योंकि प्रभु कहना मैं जगत नूं जित लिया है। जो तुसीं जबूरां दी पोथी 94 अध्याय 19 पढ़ते हैगे आ, उत्थे वचन च लिखिया प्रभु दा दास कहना जदों कहना मेरे अंदर बहुत सारी चिंता हुंदी हैगी आ, जदों मेरे अंदर बहुत सारियां परेशानियां हुंदियां, जदों मेरी बहुत सारियां मुश्किलां विच मैं हुंदा, तां प्रभु तेरा वचन मैनूं क्या करदा हैगा, तसल्ली दिंदा। तसल्ली असीं प्रभु के वचन द्वारा पा सकदे हैगे आ। संसार दीयां गल्लां जदों देखदे हैगे आ, संसार दे वल जदों ध्यान करदे हैगे आ, ते साडा मन जिहड़ा हैगा कई बार टुट जांदा है, कई बार असीं उदासी विच चल जांदे हैगे आ। पर प्यारे अजीजों, प्रभु के वचन च लिखिया, प्रभु की बाणी च लिखिया क्या है, प्रभु का दास कहता जो मेरे अंदर चिंता होंगी, जो मेरे अंदर परेशानियां आउंदियां, जो मेरे अंदर मुश्किल आउंदियां ने, तो प्रभु तेरा वचन मैनूं क्या करता हैगा, मैनूं तसल्लियां दिंदा है। तेरा वचन मैनूं क्या दिंदा हैगा, शांति दिंदा। इसलिए बाणी च लिखिया अगर असीं प्रभु ते विश्वास करते हैगे आ, कहना जो तुहानूं मैं वो च लिखिया जो तुहानूं मेरे विच शांति होवे। जो यूहन्ना 14 अध्याय 27 ऐत पढ़ते हैगे आ, ते प्रभु शांति के विषय में आखदा हैगा मैं तुहानूं कहना शांति दे जाता हाँ, अपनी शांति मैं तुहानूं दिंदा हाँ, जिस तरह संसार दिंदा है मैं उस तरह तुहानूं नहीं दिंदा। तुहाडा दिल ना घबराए ते ना डरे। कहना तुहानूं डरने की जरूरत नहीं है, तुहानूं घबराउण की जरूरत नहीं है। जो यूहन्ना असीं 14 अध्याय 27 ऐत पढ़ते हैगे, कहना तुहानूं डरने की जरूरत नहीं, घबराउण की जरूरत नहीं है, मैं तुहानूं अपनी शांति प्रभु कहना दवांगा। जिद्दां संसार दिंदा मैं इस तरह तुहानूं शांति नहीं दवांगा। तुसीं ना घबराओ, तुसीं ना डरो। की करना है, डरना नहीं, घबराउणा नहीं, बल्कि असीं विश्वास के द्वारा प्रार्थना करनी है। विश्वास के विच असीं बने रहना हैगा, असीं विश्वास के विच चलना हैगा। जो असीं प्रभु के वचन पर विश्वास रख के प्रार्थना करते हैं तो असीं किरपा भी पाते हैं, असीं दया भी पाते हैं। हुण असीं किद्दां बच सकते हैं, हुण असीं किद्दां बच सकते हैं इस कष्ट विचों, इस महान विपत्ति दे विचों। जो असीं पहला तिमोथियुस ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਐਤ पढ़ते हैं तो लिखिया संतोष के नाल भगती करना बड़ी खट्टी होती, धीरज के नाल प्रभु के विच बने रहना। इन्हां हालातों के विच क्या करना हैगा, पहली गल याद रखी, ये कष्ट जो मुश्किलां ये विपत्तियां संसार के विच ने, असीं अपनी जिंदगी क्या करना हैगा,
हौसला रखना हैगा। हौसला क्यों रखना? क्योंकि साडा परमेश्वर जित चुका है। प्रभु उन्हें मौत के फतेह पा ली। वो कहना मैं संसार से जित चुका है। वो जितया होया परमेश्वर थानू ते मैनू कहता हैगा, कहना तुहानू हौसला रखने की जरूरत हैगी। इसलिए परमेश्वर दास भी लिखता 94:19 कि जो मेरे अंदर बहुत सारिया कहना चिंतावां होंदियां, बहुत सारे मेरे अंदर मुश्किलां होंदियां, तो प्रभु तेरा वचन ही मैनू तसल्ली दिंदा। हुण वचन से तसल्ली किद्दां पा सकदे, किद्दां असीं बच सकदे हैगे हां? पहला तिमोथियस जो असीं पढ़दे हैं 6:6 ते लिखा गया, सानू क्या करना पेगा? धीरज दे नाल, धीरज दे नाल सानू क्या करना पेगा? सानू परमेश्वर की भक्ति, मतलब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की हजूरी के बैठते रहना पड़ेगा, धीरज रखनी पैगी। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी नहीं है, सानू धीरज के नाल क्या करना हैगा? परमेश्वर में बने रहना। योशुआ के जो असीं पढ़ते हैं, योशुआ 6 तो लिखा गया है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को फतेह देने जा रहा सी, अपने लोगों को जित देने जा रहा सी, तो लिखा गया परमेश्वर ने कुछ समय लिए उन्होंने उस जगह पर रोक दिता। वो धीरज के नाल बैठे रहे 6-7 दिन तक, वो उस जगह पर जिहड़ियां दीवारां दे कोल बैठे रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे। और लिखा गया और जो समा आया तो परमेश्वर ने उन्होंने क्या कर दिता? जय बंद कर दिता, परमेश्वर ने फतेह दे दी। अज भी असीं अपने जीवन के विच, अपनी जिंदगी जो असीं प्रभु ते विश्वास करते हैं, प्रभु ते असीं ईमान रखते हैं, तो सानू बहुत जरूरी है अपने जीवन के विच, अपने जीवन के मार्गों के विच असीं क्या करना हैगा? असीं विश्वास रखना हैगा, असीं विश्वास रखना। क्योंकि बाणी च लिखा उस समा आ गया, कहता आ चुका है कि तुसीं अपने अपने मार्गों से चले जाओगे, तुसीं खिंड जाओगे, तुसीं इधर उधर हो जाओगे। प्रभु के वचन च लिखा गया, और मैंने भी प्रभु के वचन लिखा, मैंने भी कला तुसीं छड्ड जाओगे, पर मैं कला नहीं हाँ, मेरे नाल कौन हैगा? मेरा पिता। यीशु स्पष्ट कह रहा है। इसलिए प्यारे अजीजो, इदां दी मुश्किलां भरे हालात आउणगे, इदां दी परेशानियां भरे हालात आउणगे, इस संसार दे विच समय आउणगे, पर तुहानूं ते मैनूं क्या जरूरत है? अपने परमेश्वर दे नाल असीं बने रहीए, अपने प्रभु दे नाल असीं बने रहीए। जदों असीं अपने प्रभु नाल बने रहंदे हैगे आ, असीं उहदी जित दे विच सांझी हो जाते हैं। क्योंकि साडा परमेश्वर यीशु कहता हैगा, हौसला रखो मैं जगत नूं जित लिया। वो कहना मैं जगत नूं जित लिया हैगा। इसलिए हुण उन्हें जित लिया हैगा, तो सानू क्या करने की जरूरत हैगी आ? धीरज के नाल भगती करना बहुत जरूरी है। असीं धीरज के नाल भगती करिए, असीं सबर के नाल असीं भगती परमेश्वर का धन्नवाद करिए। कई बार हालात सामने उदां दे होंदे ने, कई बार सामने तकलीफां उदां दियां होंदियां ने, पर उन्हां तकलीफां विच, उन्हां हालातां विच भी क्या करना हैगा? असीं अपने परमेश्वर दे नाल सबर दे नाल, धीरज दे नाल अपने परमेश्वर नाल बने रहना। कहना धीरज नाल भगती करना, संतोख नाल भगती करना वड्डी खट। कहना हुण लाभ है, तुहाडे लई वड्डा लाभ है जदों तुसीं धीरज दे नाल भगती करदे हो। जल्दबाजी करोगे तो कई बार असीं परमेश्वर तो दूर हो जाते हैं। इसलिए धीरज के नाल असीं क्या करना हैगा? भगती करनी हैगी आ। असीं तद असीं उन्हां मुश्किलां विचों, उन्हां हालातां दे विचों असीं निकल सकते हैं। दूसरी गल, सानू प्रार्थना द्वारा असीं प्रभु दे अगे रहना। किद्दां बच सकते हैं? पहली गल, धीरज के द्वारा असीं धीरज रखते हुए असीं प्रभु के नाल बने रहना हैगा, प्रभु की हजूरी च बने रहना हैगा। और दूसरी गल, असीं प्रार्थना के द्वारा क्या करना हैगा? असीं परमेश्वर नाल बने रहना। फिलिपियां जो असीं 4 अध्याय 6 ऐत असीं देखते हैं, फिलिपियां दे विच असीं 4 अध्याय असीं 6 ऐत देखते हैं। सानू क्या करना चाहिए हैगा? सानू प्रार्थना दे विच बने रहना चाहिए, सानू प्रार्थना दे विच अपने जीवन नूं समर्पण करना चाहिए है। जो असीं प्रार्थना दे विच बने रहंदे हैं, इसलिए लिखा गया वचन दे विच, फिलिपियां 4 अध्याय 6 ऐत विच लिखिया, किसी गल की चिंता ना करो, सगों हर गल विच तुहाड़ियां अरदासां, प्रार्थना, बेनतियां धन्नवाद सने परमेश्वर की कीतियां जाण। क्या करना हैगा? असीं प्रार्थना करनी है। कहना हुण चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मुश्किलों के विच, उन्हां परेशानियों के विच, जो विपत्तियां ने, जो हालात इदां दे ने, कष्ट ने साडी जिंदगी च, मुसीबतां ने साडी जिंदगी विच, सानू चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर बाणी ये दसदी उन्हां हालातां दे विच असीं क्या करना हैगा?
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੀਅਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੀਅਲ 6 ਅਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਿਪत्ति ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਿਪत्ति ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਅਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਪत्ति ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪत्ति ਆਈ, ਦਾਨੀਅਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਧ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ,
लिखा गया यसू के प्रगट होने के समय उस्तत महिमा के आदर के योग तुसीं निकलोगे। उस समय तुसीं कहता आदर के योग बन जाओगे। अज तो बहुत सारे प्रतावियां दे विच हो, अज बहुत सारी मुश्किलों के विच हो, अज विपत्तियों के विच तुसीं ते मैं हो सकते हैगे हाँ, पर जदों असीं इन्हां मुश्किलों नूं विपत्तियों नूं यसू दे विच असीं सह लैंदे हैगे हाँ, विश्वास दे विच असीं प्रभु नाल बने रहंदे हैगे हाँ, असीं किरपा भी पाउंदे हैगे, असीं दया भी पाउंदे हैगे। इसलिए पहला पतरस उहदा पहला अध्याय उहदी 6-7 ऐप सानूं तसल्ली दिंदी है। परमेश्वर दा वचन साडे लई मार्गदर्शन करता है कि यसू के प्रगट होने के समय तुसीं ते मैं क्या पाओगे, महिमा आदर पाओगे। प्रभु तुहानूं ते मैनूं महिमा भी देगा, आदर भी देगा। कदों तुहानूं ते मैनूं आदर मिलेगा, कदों तुहानूं ते मैनूं महिमा मिलेगी, जदों असीं यसू विच विश्वास विच हौसला रख के बने रहंदे हैगे हां, क्योंकि साडे परमेश्वर ने संसार में जित लिया हैगा। और असीं धीरज दे नाल भगती करते हुए और प्रार्थना के द्वारा असीं अपने प्रभु नाल बने रहंदे हैगे हां, उदों साडी जिंदगी दे विच प्रभु अपनी किरपा को प्रगट करेगा। असीं आदर और महिमा के विच असीं किरपा पावांगे, असीं दया पावांगे। इस तरह जो दूसरा अध्याय पतरस, पहला पतरस उहदा दूसरा अध्याय असीं पहला पत्र जो असीं उहदा 5 अध्याय उहदी 10 ऐत नूं देखदे हैगे हां, उत्थे लिखिया गया अते परम कृपालु परमेश्वर जी ने तुहानूं अपने सਦੀपक तेज लई मसीह विच सद्या, जब थोड़ा चिर दुख भोग लिया तो आपे तुहानूं कामल कायम ते तकड़िया भी करेगा, प्रकर्मा जुगो जुग उसकी होगी। हालेलुया। कहना थोड़ा चिर तुसीं क्या करोगे, ये दुख भोग भी लिया, थोड़ा चिर ले जे तुहाडी जिंदगी में मुश्किलां भी आ गई, चिंता ना करो। थोड़ा चिर ले मुश्किल आ गई तो चिंता ना करो। अज मसीही लोगों की गल नूं जानना बहुत जरूरी है। जो असीं यसू ते विश्वास करते हैगे हां, यसू के उत्ते ईमान रखते हैगे हां, यसू की असीं सेवा करते हैगे हां, यसू ते ईमान करके असीं चलते हैगे हां, भांत भांत के परतावे भी आउणगे, लिखा गया मुश्किलां भी आउणगियां, पेशानियां भी आउणगियां, हालात भी असीं होणगे, कष्ट भी आएगा, विपत्तियां भी संसार दे विच आउणगियां, पर उन्हां सब दे विच असीं क्या करना हैगा, हौसला रखना। क्यों हौसला रखना, क्योंकि यसू कहना मैं जगत नूं जित लिया। हौसले में असीं चलना हैगा, हौसले चलते हुए क्या करना हैगा, असीं लिखा गया हौसले चलते हुए क्या करना हैगा, धीरज के नाल भगती करनी। दूसरी गल असीं क्या करना हैगा, असीं प्रभु के अगे हमेशा प्रार्थना दे विच बने रहना। धीरज के नाल जदों योशुआ बनिया रहा प्रभु के नाल, तो जरीर दी दीवारां क्या हो गईयां, ढह गईयां। बीमारियां वो विपतावां तुहाडे जिंदगी दे विचों, तुहाडे परिवार विचों यसू नाम क्या हो सकदियां ने, खत्म हो सकदियां ने। पर जदों असीं धीरज के नाल अपने परमेश्वर नाल बने रहना, जो असीं प्रार्थना द्वारा अपने प्रभु अगे बने रहते हैं तो वह भुखे शेर की तरह, चाहे बीमारियां साडी जिंदगी दे विच वल आउण, विपत्तियां आउण, जिहड़ियां तमाम भुखे शेर के वांग दानियल की जिंदगी दे विच आईयां, ते लिखिया गया दानियल नूं उहदे विचों बचाया गया, भुखे शेरां दी खड़ दे विचों वो बचाया गया। तुहाडा ते मेरा जीवन भी अज संसार च किहो जिहे भी हालात ने, महामारी के द्वारा भयानक तकलीफां अज कष्ट इस संसार में फैल रहे हैं। कल महामारी नहीं है फैल रही, वो बहुत सारे लोग अज बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को खाण के पीण के लिए नहीं है, बहुत सारे हालात इधर दुनिया में हो चुके हैं। पर प्यारे अजीजों, जो तुसीं ते मैं प्रभु के विच हैगे हां, तुहानूं ते मैनूं अज क्या करना चाहिए हैगा, हौसले के द्वारा प्रभु के अगे प्रार्थना में बने रहना चाहिए, अपने परमेश्वर की भगती करनी चाहिए हैगी आ, और प्रार्थना द्वारा जीवन गुजारना, दूसरे लोगों लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए सानू क्या करना चाहिए हैगी आ, प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा हैगा वो जीरो दी दीवारां नूं ढाउण दी समर्थ रखदा है, वो भुखे शेरां दे विचों बचाउण दी समर्थ रखदा है। असीं बच जावांगे पर जदों असीं धीरज दे नाल, सबर दे नाल असीं प्रभु दे वल बने रहांगे, प्रार्थना द्वारा असीं प्रभु दे अगे अपने जीवन समर्पण करांगे ते असीं बने रहांगे, असीं बच निकलांगे। इसलिए सानू बच कला संसारिक तौर पर नहीं है, दूसरी लिखा गया हैगा जो असीं इदां करदे हैगे हां कि असीं प्रभु दे विच पहला पतरस पहला अध्याय उहदी 6 ते 7 ऐत विच लिखिया यीशु दे प्रगट होने के समय भी असीं क्या करांगे, उस ते महिमा दे योग असीं निकलांगे। प्रभु सानू वो आदर देगा, सानू प्रभु इस तरह उच्चा करेगा। और
दूसरी गल च लिखा गया है कला उच्चा नहीं करेगा, कहना भांत भांत के परतावे तो आउणगे, कई तरह की मुश्किलों का थोड़ा चिर लिए सारी जिंदगी आउणगियां, पर वो आपे तुहानूं कायम करेगा, कामल भी करेगा ते तकड़िया भी करेगा। जो असीं उहदे विच बने रहांगे, प्रार्थना में बने रहते हैं, विश्वास में प्रभु नाल बने रहते हैं, धीरज में बने रहते हैं, तो साडा परमेश्वर सानूं क्या करता फिर कायम भी करता है, सानूं तकड़िया भी करेगा और सानूं उस कामल भी बना देगा कि असीं दूसरों के लिए असीं आशीष का कारण बन सकें, असीं दूसरों के लिए असीं बरकत का कारण बन सकें। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी के विच, अपने जीवन में असीं प्रभु के नाल असीं बने रहना है, प्रभु के नाल बने रहना है। साडी सहायता अज कई बार अज दुनिया के विच बहुत सारे लोग सोचते हैं साडी सहायता कित्थों आएगी, साडी मदद कित्थों होएगी, असीं कित्थों मदद पावांगे, असीं सहायता कित्थों पावांगे, असीं कृपा कित्थों पावांगे। पर जदों असीं ज़बूरां दी पोथी विच देखदे हैं, ज़बूर जदों असीं देखदे हैं, 100 जदों असीं 21 ज़बूर नूं असीं देखदे हैं, 121 ज़बूर ओदियां पहलियां आयतां विच लिखिया गया है, मैं अपनी अखां पहाड़ां वल चुकांगा, मेरी सहायता कित्थों आएगी, कहना मैं अपनी अखां कित्थे चुक लवांगा, पहाड़ां दे वल चुकांगा, मेरी सहायता कित्थों आएगी, मेरी सहायता यहोवा तो है जो आकाश ते धरती दा करता है। मेरी सहायता कित्थों है, परमेश्वर तो, मेरी मदद परमेश्वर तो है जिहड़ा आकाश ते धरती दा बनाने वाला है, जिहड़ा सिरजण वाला है। इसलिए प्यारिओ तुहानूं हमेशा याद रखना है, रोमिया दे विच भी लिखा गया, रोमिया जो असीं 12 अध्याय की पहली आयत पढ़ते हैं, कहंदा अपने यीशु दे वल क्या करिए असीं तकदे रहिए, वो सानूं शर्मिंदे नहीं होण देगा, वो सानूं शर्मिंदे नहीं होण देगा। इसलिए साडी मदद कित्थों आएगी, साडी सहायता कित्थों आएगी, वचन च लिखिया साडी सहायता परमेश्वर तो, साडी सहायता यीशु मसीह तो। इसलिए चिंता ना करिए, पर क्या करना है, विश्वास रखना, विश्वास रखना। वो समा प्रभु जी वचन लिखिया, वो समा आउंदा है, सब वो लिखिया गया आ चुकिया है कि तुसीं तितर बितर हो जाओगे, खिंड जाओगे, कहना तुसीं अपने अपने मार्गां में चले जाओगे, मैनू भी कलिया छड़ दोगे, वचन च लिखिया गया। अरे जी जो अज का समा, अज लोग बहुत भटक रहे हैं, बहुत करने हालात नहीं, पर अज यीशु का स्नेहा तुहाडे ते मेरे लिए है, क्योंकि यीशु कहता है कि तू प्रतीत करता है, क्या तेन विश्वास है, कि तेन विश्वास है तो तू मेरे में शांति पाएगा। संसार में तो कष्ट है, संसार में तो लिखा है दुख है, संसार में तो मुश्किल नहीं, पर जे तू तकड़ा रहेगा, जे तू विश्वास रखेगा कि मैं संसार में जित लिया, प्यारे तू याद रखना है तुहाडा ते मेरा परमेश्वर ने वो फतेह पा चुका है। इसलिए असीं उहदे विच बने रहना होगा, जो असीं उहदे च बने रहंदे हैगे, असीं किरपा पाउंदे हैगे। बहुत जरूरी है कि असीं अपने परमेश्वर विच बने रहिए, अपने प्रभु दे विच असीं जदों असीं बने रहंदे हैगे तो साडा परमेश्वर सानूं आशीष करदा। छोटी छोटियां गल्लां, कई बार छोटी छोटियां गल्लां दे मगर साडा जिहड़ा असीं दिल नूं छड्ड दिंदे हैगे, छोटी छोटियां गल्लां द्वारा कई बार असीं कमज़ोर हो के असीं प्रभु तो भी दूर हो जाते हैं। पर जे जदों असीं परमेश्वर के वचन द्वारा असीं जित पा सकते, जित कित्थे पा सकते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा। असीं प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु कहता ये गल्लां मैं इसलिए आखियां भाई तुसीं मेरे विच क्या करो, शांति पाओ। संसार दे विच कष्ट है, कहना संसार की मुश्किल नहीं, पर मैं संसार नूं जित लिया। असीं प्रभु के वचन के द्वारा असीं जित प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा असीं अपनी जिंदगी में कृपा नूं प्राप्त कर सकते हैं। मत्ती जो 4 अध्याय देखते उत्थे भी जो शैतान यीशु के नाल आके गलबात करता सी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कितना जित नूं प्राप्त किया। शैतान ने कोई लड़ाई नहीं की, शैतान ने कोई युद्ध नहीं किया, वचन क्या लिखा गया है, उन्हें वचन के द्वारा फतेह पा लिया। अज भी प्यारे जीजो, अगर तुसीं ते मैं जित पाउणी हैगी आ इन्हां बीमारियां उत्ते, इन्हां कष्टां दे उत्ते, इन्हां मुसीबतां दे उत्ते जां इन्हां मुश्किलां दे उत्ते, तुहानूं ते मैनूं बहुत जरूरी है कि असीं अपने परमेश्वर दे विच विश्वास ना बने रहीए, अपने प्रभु दे विच असीं विश्वास ना बने रहीए। जदों असीं अपने प्रभु दे विच विश्वास ना बने रहिंदे हैगे ते प्रभु यीशु दी किरपा तुहानूं ते मैनूं आशीष करेगी, तुहाडे ते मेरे जीवन नूं संभालेगी। इसलिए उहदे वचन च लिखिया गया है असीं क्या करना है। ज़िरमिया दे विच लिखिया गया, ज़िरमिया जदों असीं 29 अध्याय पढ़ते हैगे उहदी 12 ऐत सानूं दसदी हैगी, तां तुसीं मैनूं पुकारोगे अते जाके मेरे तो प्रार्थना करोगे ते मैं
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਲੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਲੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰ ਲਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 94 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਉਸਤਤ ਦੇ ਯੋਗ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਤਕੜਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਵਚਨ 121 ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਪੱਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ 22 ਦੇ ਉਹਦੀ 44 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਪੱਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਯਿਸੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5 ਉਹਦੀ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪਾ ਸਕੋ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਦੌੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭੋ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸਭੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਅਧਿਆਏ, ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 8 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 37 ਐਤ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਤਿਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੈਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਚਾਈਆਂ, ਨਾ ਡੁਗਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਬਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ,
ਰਾਜੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਇਨ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ, ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।